आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। जो काल कार्य के भूतकाल में होने का बोध कराए, लेकिन यह स्पष्ट न करे कि कार्य पूर्ण है या अपूर्ण। उसे अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। जो काल क्या बोध कराता है? कार्य भूतकाल में है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करता है कि कार्य पूर्ण है या अपूर्ण। उसे हम अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। यानी दैट टेंस which shows that the work is in the past but it does not clear that the work is complete or incomplete. That tense is called past indefinite tense. तो पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में आ, ए, ई तथा ते, थे, ती, थी आदि आते। तो सिंपल सेंटेंसेस की संरचना होगी साधारण वाक्य की सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यानी क्या है बच्चों? केवल पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अन्यथा कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। उसने मुझको एक पेन दिया। He gave me a pen. मैंने पाठ याद किया। I learned a lesson. पक्षी अपने घोंसलों में लौट
The birds returned in their nests। तो नेगेटिव वाक्यों की संरचना क्या होगी? सब्जेक्ट did not, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसने मेरी सहायता नहीं की। He did not help me। लड़कों ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। The boys did not complete their homework। Interrogative sentences तो संरचना होगी अपनी did, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। WH का शब्द है तो WH का शब्द पहले। क्या तुम ठीक हो गए? Did you recover? क्या किसानों ने नए बीज खरीदे? Did the farmers buy new seeds? उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा? तो वाही did he write a letter to God? वे वापिस कब आए? When did they come back? तो क्या था इसमें?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल। जो काल यह बोध कराए कि कार्य भूतकाल में है लेकिन यह स्पष्ट नहीं करे कि कार्य पूर्ण है या अपूर्ण, उसे हम अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। तो साधारण वाक्यों की संरचना क्या थी? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्यों की संरचना थी सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना थी डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। यदि WH का कोई शब्द है तो वो सबसे पहले। धन्यवाद।